आदाब, जय हिंद। मैं वाजिद खान और आप देख रहे हैं लेखनी शास्त्र न्यूज। लेखनी शास्त्र न्यूज में आपका स्वागत है। मुआवजा दो, पीड़ितों को मुआवजा दो, मुसलमानों को परेशान करना बंद करो, मुसलमानों को परेशान करना बंद करो, दलित आदिवासियों को पर अत्याचार बंद करो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हमारे बीच में बाबा साहब हमारे और कांतिराम साहब हमारे मान्यवर कांतिराम साहब हमारे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब बोल रहे बाबा साहब बोल रहे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। आज भारी संख्या में आप लोगों यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे बहुजन समाज पार्टी के, तो किस विषय में ज्ञापन देने आए थे? देखो, बहुजन समाज पार्टी ने इस खंडवा और आसपास के जो ज़िले हैं इनमें जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसलें नष्ट हुई हैं उन फसलों का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है और ना ही राजस्व मिले ने उसकी सही जांच करके पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया है। इसलिए ये आज ज्ञापन दिया गया है। साथ ही किसानों के जो एमएसपी है और उनका समर्थन मूल्य है उसको अभी तक सरकार ने, केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया है, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस प्रदेश में SC/ST के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं, उनको तत्काल रोका जाए और जो प्रकरण दर्ज है उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है पूरे देश में और प्रदेश में, तो SC/ST OBC के जो बैकलॉग हैं उनको भरा जाए। यहाँ पर मुस्लिम युवाओं को 3/5 के तहत प्रकरण में परेशान करके उनको परिवार को कुछ परेशान किया जाता है। तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आप इनको मासूमों को आप बेरहमी से या जानबूझकर फंसाने का काम ना करें, ऐसी बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। तमाम ऐसे अन्य मुद्दों को लेकर, साथ ही जो हरदा में अभी फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, वहाँ पे काफ़ी दर्जनों लोग घायल भी हुए, दर्जनों लोग की अकाल मृत्यु हुई। उनकी फैक्ट्री की सही जांच अभी तक नहीं हुई है, ना ही उन पीड़ितों को अभी तक न्याय मिला है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आज ये ज्ञापन दिया। हरदा में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी आंकड़े सही बता रहे हैं कि गलत बता रही है प्रशासन? आंकड़े उसके सही नहीं है, ना ही उसकी CID और CBI कोई जाँच हुई है। सही जाँच होगी तभी तथ्य सामने आएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का भी जांच नहीं सही होती है तो क्या कार्रवाई करना? उसके लिए फिर अगले कदम चुनाव के बाद में फिर उठाए जाएंगे, पर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी खंडवा जिले में और कौन कौन से जिले में अपने प्रत्याशी उतारना है? बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम। किन मांगों को लेके उतारेगी बहुजन समाज पार्टी? देखो, देश में एक तो MSP और समर्थन मूल्य का लागू किया जाए, बेरोजगारों का जो बैकलॉग खाली पड़ा है उसको भरा जाए, निजीकरण को बंद किया जाए और यहाँ पर किसानों को जो उनकी प्राकृतिक आपदा में फसलें नष्ट होती है उनका सही राजस्व मिले द्वारा जांच कराकर सही समय पर उनका फसल का मुआवजा दिया जाए और अन्य अत्याचार पूरे देश के अंदर SC/ST OBC के ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं उसको रोका जाए और मुस्लिमों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जानबूझकर द्वेष भाव से अपराध पंजीबद्ध होते हैं तो उनको भी रोका जाए और सबके साथ न्यायप्रिय वातावरण का माहौल बनाया जाए। अभी कुछ आपकी रैली में नारे भी लग रहे थे EVM को लेके, तो उसका क्या सवाल है आपका? EVM तो पूरे देश में ही और सभी विपक्षी पार्टियां हैं वो EVM का विरोध करती हैं। समय समय पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी EVM के बारे में बोला है और ये कोर्ट के भी संज्ञान में है। चुनाव आयोग जानबूझकर सरकार के इशारे पर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, पर आज नहीं तो कल इसकी सुनवाई जरूर होगी और जरूर सरकार को झुकना पड़ेगा। आपका परिचय सर? रमाकांत उत्पल, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश।